वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर ने एक समय देखा कि मन के भाव से ही सब कुछ होता है। मेरी इच्छा के अनुसार से ही तो समस्त है। मुझे इच्छा नहीं करने पर आग में हाथ डालने पर भी हाथ जल नहीं सकता है। इतना बोलकर उन्होंने परीक्षार्थ अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अंगुली डालकर देखा, अंगुली जली नहीं एवं उन्होंने कोई ज्वाला यंत्रणा अनुभव ही नहीं किया। तत्पश्चात उन्होंने दूसरे भाव से अग्नि में उंगली डालकर देखने पर यंत्रणा महसूस हुआ। पूंछ उठाकर दौड़ी गाय किसके कंठ स्वर से। पावना काशीपुर से हिमायतपुर की ओर एक दिन के समय साथीगण सहित श्री श्री ठाकुर आ रहे थे। उन्होंने गीत गाना शुरू किया। उनके गले की आवाज़ सुनकर चारों ओर से अनेक गौवें मधी रस्सी तोड़कर माथा व सिंग संचालन करके कूदती फांदती व पूंछ को ऊपर उठाकर नृत्य करती हुई उन लोगों की दिशा में अति द्रुत गति से दौड़ पड़ी। अनेकों को आशंका हुई कि गायें उन पर आक्रमण भी कर सकती हैं, किंतु वे सभी गायें उनको चारों ओर से घेर कर कुछ क्षण स्थिर रहकर मानो उनकी सुमधुर स्वर सुधा पान करके परितृप्त व आनंद पाकर अपने को धन्य बोध करके अपने अपने स्थानों पर चली गईं। दर्शकों ने समझा कि मामला क्या है, क्या यह गंभीर चिंता की बात नहीं है। मन में जो हो समझ कर देखो भाई, समझ कर देखो माँ। विख्यात जोशी की बातें। वर्धमान जिला के कटोवा के अंतर्गत जामड़ा ग्राम में एक खूब अच्छे पश्चिम देशीय ज्योतिषी पधारे थे। उन्होंने अनेक लोगों को नाना बातें जो कही थी वह सभी सत्य हुई थी। अनेक व्यक्तियों के भविष्यत संबंधी बहुत सी बातें कही थी, वह सभी सत्य होने से उनको वहाँ सभी अत्यंत विश्वास व मान करते थे। उस गांव के जमींदार पुत्र श्री दुर्गापद चौधरी महाशय उसके एक दिन पहले सत्संग बाड़ी में आकर श्री श्री ठाकुर के चरणाश्रय व सत्य नाम ग्रहण करके गए थे। उन्होंने उस बात को देश में प्रकाश नहीं किया था अथवा कोई जानते नहीं थे। उन्होंने उस बात को गोपन करके उक्त ज्योतिषी को अपने हाथ को दिखाकर पूछा था कि उन्होंने सद्गुरु लाभ होगा या नहीं। ज्योतिषी बोले, आपने अति अल्प दिनों में दीक्षा ग्रहण की है। वे सद्गुरु हैं, वे पूर्ण अवतार हैं। उनको कतिपय लोगों ने अवतार अंश में घिर कर रखा है, पार्षद रूप में। जैसे सूर्य को चतुर्दिक ग्रह नक्षत्र द्वारा घिरा रहता है, उसी रूप में जगत के समस्त महापुरुषों के वे ही हैं केंद्र स्वरूप। दुर्गापद बाबू बोले, यह बात यदि सत्य है तो आप श्री श्री ठाकुर के निकट क्यों नहीं जाते हैं। इस पर उन्होंने कहा, मेरे लिए अभी भी जाने का समय नहीं हुआ है एवं हुक्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। समय व हुक्म होने पर ठीक जाऊँगा। मुझे उन्होंने दया करके दर्शन दिया है एवं उनकी कृपा से ही आपको ये सारी बातें बोलने में समर्थ हुआ हूँ। तत्पश्चात उन्होंने जिस तरह से वर्णन किया, दुर्गापत्ता बोले कि श्री श्री ठाकुर के संबंध में सारी बातें ठीक ठीक मिल गईं। दूसरे के मन में व्यथा देने का फल। 1328 साल में अग्रहायण महीने के अंत में बुधवार पूर्णिमा की रात्रि सत्संग बाड़ी में नाना बातें करते हुए श्री श्री ठाकुर ने कहा कि किसी व्यक्ति के मन में व्यथा नहीं देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी कारण से आपके द्वारा किसी तरह से मन में व्यथा पाने पर जब आपके लिए कोई दुर्भाग्य का समय आवे तो उस व्यक्ति के उस बात के फलस्वरूप यह दुर्भाग्य कमने की बजाय बढ़ जाता है। ऐसा कि कठिन पीड़ा होने पर संभवतः बच जाते, वहाँ दूसरे के मनोकष्ट के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है। मैं बोला, कोई अन्याय करने पर उसका प्रतिकार करना उचित है
और वैसा प्रतिकार करते समय यदि किसी की मन पीड़ा का कारण मुझे होना पड़े तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा, उस तरह से कार्य में भी कभी कभी भूल हो जा सकती है। जैसे किसी भी कारण से एक व्यक्ति को चोर, झूठा या असत समझकर उस पर उस रूप में शासन किया या उस रूप में स्पष्ट कहा, उससे उसने मन में व्यथा पाई, किंतु वास्तविक रूप में वह उतना दोषी नहीं है। विशेष अनुसंधान से बाद में वह प्रकाश हुआ। उस रूप में उसके मनोदुख के फलस्वरूप आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा ही। इसलिए कोई अन्याय कार्य में संदेह होने पर संशोधन की चेष्टा करना ही अच्छी बात है। मन में दुखदायक बातों का व्यवहार करना अच्छा नहीं है। जैसे यतीम दाके बारबरदारी का 1 रुपया। जैसे माँ को आपने गाली गलौज नहीं करने पर उसने जो आपके साथ अन्याय करके बिना अपराध में गाली गलौज किया था, उससे उसका सर्वनाश होता, पर आपने उसे गाली गलौज करने से उसने रक्षा पाई है। देखें, इसलिए उस दिन कहा था कि आप लोग एवं वे सभी ने मिलकर जौ को मारा था। मैंने बोला, जिस समय गाली गलौज किया तो दिल में बड़ी व्यथा लगी, किसी तरह वह निरस्त नहीं हो रही थी। तब मैं बोला था, तुम्हारे बालू के बांध पर निर्मित सौध अचिर में ध्वंस हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर बोले, उससे जौ की मृत्यु और अग्रसर हुई है। जो होना था वह होता ही, किंतु उससे कार्य शीघ्र हो गया। देखें अश्वनीदा एवं आप लोग जिसे जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं, अच्छा के लिए ही बोलते हैं, पर मन में बड़ा कष्ट देकर बोलते हैं कि आप लोगों को कभी कभी रोग या कष्ट भोग होता है। वह नहीं होने से नहीं होता। और देखें, खूब फुर्ती से नाम व कार्य उस बार जिस प्रकार करते थे, उसी के फलस्वरूप इतना भयंकर इन्फ्लुएंजा में भी कुष्ठिया का किसी ने अनिष्ट नहीं कर सका, और उससे सत्संगी के सिवाय अन्य लोगों का भी विशेष उपकार हुआ है, रक्षा पाई है। पुनः उसी तरह पूर्ण वेग से फुर्ती करके कार्य करने पर आप लोगों को कोई रोग, यंत्रणा, दुख, कष्ट नहीं होगा। आप लोग कुछ नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा। दूसरे दिन गुरुवार प्रातः बातों बातों में कहे, देखें, किसी के चरित्र को अच्छी तरह से जानना अच्छा नहीं है। जैसे किसी के प्रति आपको भक्ति या प्रेम था, कुछ दिनों के बाद उसका चरित्र जानने पर उसके प्रति भक्ति व विश्वास खूब कम हो गया। इसलिए कहता हूँ, प्रेम करो किंतु घुल मिल न जाओ। देखें, अदोषदर्शी होना अच्छा है, और जिसका दोष देख रहे थे अच्छी तरह से अनुसंधान करके देखें। संभवतः उसी के भीतर अनेक अच्छे गुण भी हैं, और आपने पहले जो देखकर सोचा था उसे बाद में विशेष अनुसंधान से पता लगा दोष नहीं है। जैसे या की होली एसोसिएशन के मामले की बात। जय गुरु।